भाई और बहनों नमस्कार जोहार। देश में मछली की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सभी जल क्षेत्रों का उपयोग प्रचुर मछली उत्पादन के लिए किया जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जिनका समुचित उपयोग जानकारी के अभाव में मछली उत्पादन के लिए नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों को जैव कृषि तथा मछली पालन की जानकारी देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्था SPWD के द्वारा जर्मन संस्था KKS की सौजन्य से जैव कृषि विषय पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जयपुर प्रखंड के पुंदाग ग्राम में दिनांक 23 से 25 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम जैव कृषि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें बायो इनपुट, समेकित कृषि, पशुपालन के साथ साथ मछली पालन भी एक विषय था। KKS के द्वारा भारत में कई स्थानों पर महिलाओं तथा बच्चों के विकास, जैविक खेती का प्रसार एवं पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए पार्टनर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलता है। मछली पालन में 9 विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जो निम्न प्रकार से हैं। मछली पालन के मूल सिद्धांत, तालाब निर्माण के लिए स्थल का चयन, मछली के प्रजातियों का चयन, मछली के भोजन का प्रबंधन, जल का प्रबंधन, बीमारियों की रोकथाम, मछलियों का प्रजनन, मछली के शिकार माही, मछली का अनुश्रवण, मछली पालन का अनुश्रवण। दिनांक 23 दिसंबर को उद्घाटन सत्र के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मछली पालन के लिए बनाए गए हॉल में सभी विषयों पर एक एक करके लगभग 24 गाँव से आए हुए महिला एवं पुरुष कृषकों को प्रशिक्षित किया गया। उनसे बातचीत के क्रम में जानकारी मिली कि वे मुख्य रूप से तालाब के सूख जाने, बीज का समय पर नहीं मिलने, बीमारी हो जाने, मछलियों के भोजन के विषय में जानकारी नहीं होने और मछली की चोरी हो जाने से तालाबों का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मौसमी तालाबों में वे बीज का उत्पादन और सदाबहार तालाबों में मछली का उत्पादन करके तालाबों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जयपुर प्रखंड से पुंदाग जाने के क्रम में भी कई तालाबों में जलकुंभी, जिसे बंगला में कचूरी पाना, कमल के फूल जिसे पद्म फूल और थेथर जिसे ढोल कलमी या भेरा कहा जाता है, काफ़ी अधिक संख्या में लगा हुआ पाया गया, जिसका अर्थ है कि स्थानीय किसानों को तालाब के में जलीय घास की अधिकता होने से होने वाले क्षति के विषय में जानकारी देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मछली के प्रजनन और बीज उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र राम सागर ग्राम, जो पुरुलिया के पड़ोसी जिला बांकुड़ा में ही है और वहाँ से करोड़ों रुपए का मत्स्य स्पोन का उत्पादन और बिक्री की जाती है, इसके विषय में भी जानकारी का अभाव पाया गया। जयपुर प्रखंड के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी से मोबाइल पर वार्ता से पता चला कि पश्चिम बंगाल में सभी तालाबों के मालिकों को पहचान पत्र या फिश फार्मर ID दिया जा रहा है और मछली पालन के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए मत्स्यजीवी क्रेडिट कार्ड या MJCC निर्गत किया जा रहा है। इनके संबंध में भी उन्हें जानकारी दी गई, जिससे कि प्रखंड कार्यालय से संपर्क करके वे सरकार की इन योजनाओं का लाभ ले सके। 3 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान लगभग सभी विषयों पर उन्हें प्रारंभिक जानकारी दी गई, जिससे अपने तालाबों का उपयोग मछली या मछली के बीज के उत्पादन के लिए कर सके और अतिरिक्त आय का सृजन कर सके। KKS और SPWD यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट के द्वारा उस सुदूर क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। समापन समारोह में उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों को पुरस्कार भी दिया गया तथा पारंपरिक संताली पाता नृत्य के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद।